गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस का एवरेजेस मेथड पर बेस्ड है। इसके पहले भी हमने सेमी एवरेजेस मेथड का एक प्रॉब्लम किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि नंबर ऑफ़ ईयर्स प्रॉब्लम में जो दिए गए थे वो इवन थे, तो मिडिल ईयर कैलकुलेट करने में हमको कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हुए, आप देखिए आपके प्रॉब्लम को आपके सामने है। आपको दो कॉलम दिए हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ जब भी मैं किसी टेबल की बात करूँगी या कॉलम की बात करूँगी तो आपको एक छोटा सा कर्सर दिखाई देगा जो उस कॉलम को पॉइंट करेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आप फॉलो कर पाएंगे जो मैं बोल रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम में आपको दो कॉलम है, ये ईयर का कॉलम है और ये प्रोडक्शन का कॉलम है। ईयर के कॉलम में आप देखेंगे 2000 2009, 10, 11, 12 और फिर यहाँ पर 13, 14 और 15। इस तरह से 2009 से लेकर के 2015 तक 7 साल की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो अब हम मिडिल ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये हमारे सॉल्यूशन का टेबल बना हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमने ईयर लिखा और यहाँ पर हमने प्रोडक्शन लिखा। तो ये ईयर 2009 से 2015 तक हमने नोट कर लिए और उसके अगेंस्ट जितना प्रोडक्शन प्रॉब्लम में दिया है उस हिसाब से हमने नोट कर लिया। 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब हम सेमी एवरेज मेथड में क्या करते हैं, सीरीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और दोनों हिस्सों का एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हमको इस सीरीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, पर क्योंकि हमारे पास 7 नंबर है तो 7 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन आता है। तो हम क्या करते हैं, जो बीच का ईयर है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये पहले 3 साल इनका एवरेज हम निकालेंगे। 2012 जो बीच का ईयर है हम उसको छोड़ देंगे और फिर बाकी 2013, 14 और 15 के प्रोडक्शन का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2009 के लिए 100, 10 के लिए 120 और 11 के लिए 95। इनकी टोटल है 315। क्योंकि हमने 3 इयर्स लिए हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 3 और इसका आंसर आ रहा है 105.0 यानी कि 105। उसके बाद ये 105 जो है 2012 का वो हमने छोड़ दिया है और 13 के लिए 108, 14 के लिए 102 और 15 के लिए 112। इस तरह से इनकी टोटल की है हमने जो आ रही है 322। इसको भी 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 इयर्स है और आंसर आ रहा है हमारा 107.3। अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे यहाँ पे हमको देखना है। ये है हमारा ग्राफ, दो लाइंस है, एक्चुअल लाइन और ट्रेंड लाइन। अब आपको कर्सर जिस लाइन पर मूव करते हुए दिख रहा है वो है एक्चुअल लाइन। आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल लाइन सिंगल है और डार्क ब्लैक कलर की है। अब आपको कर्सर जिस लाइन पर मूव करते हुए दिखेगा वो है ट्रेंड लाइन और ये डॉटेड लाइन है। ये देखिए ये एक डॉटेड लाइन है। अब इस एक्चुअल लाइन को किस तरह से प्लॉट किया है, तो एक्चुअल लाइन को प्लॉट करने की प्रोडक्शन है उन फिगर्स को ग्राफ पर प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ईयर्स है जो 2009 से लेकर के 2015 तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर प्रोडक्शन दिया है। तो ये फिगर्स किस तरह से भरेंगे आप, इसके लिए जो आपका लोएस्ट फिगर है वो देखना है और जो आपका हाईएस्ट फिगर है वो देखना है और इन दोनों फिगर्स को कवर हो सके इस तरह से आपको नंबर्स लिखने हैं। तो लोएस्ट फिगर आपका 95 है और हाईएस्ट फिगर है 112। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ की शुरुआत 90 से हुई है। तो लोएस्ट फिगर से शुरू न करते हुए उससे भी एक छोटा फिगर लेकर के उससे शुरू करेंगे। तो
ये 95 लोएस्ट है, इसलिए 90 से शुरू की है और दोनों फिगर्स के बीच में 5 का इंटरवल रखा है। 90, 95, 100, 105, 110, 115 और 120। जो लोएस्ट फिगर है वो 112 है। तो अगर हम 115 तक भी रखते हैं तो भी कोई इश्यूज नहीं, सॉरी गर्ल्स, ये 120 हाईएस्ट फिगर है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 120 भी लिखा गया है। और 95 से लेके 120 तक सब फिगर्स के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको कांस्टेंट रखना है। जो भी आप लेंगे, अगर आप 2 का डिफरेंस लेते हैं तो 90, 92, 94 इस तरह से, पर फिर आपका ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो 5 का डिफरेंस रखते हुए हम इन फिगर्स को प्लॉट करेंगे। 2009 में प्रोडक्शन है 100, तो यहाँ पर आप देखेंगे ईयर 2009 और फर्स्ट पॉइंट है 100। 2010 में प्रोडक्शन है 120, ये 2010 इसका प्रोडक्शन 120, अगला पॉइंट ये है। 2011 में प्रोडक्शन है 95, तो यहाँ पर हमने इसको प्लॉट किया। 2012 में 105, ये यहाँ पर प्लॉट हुआ। 2013 में प्रोडक्शन है 108, जो 105 और 1010 के बीच में आ रहा है। और 2014 में प्रोडक्शन है 102, जो 100 और 105 के बीच आ रहा है यहाँ पर। और जो लास्ट ईयर है 2015, उसके लिए प्रोडक्शन है 112, जो 105 और 110 के बीच में आएगा। तो इस तरह से अब इन सारे पॉइंट्स को जॉइन करने के बाद हमें मिलेगी एक्चुअल लाइन। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के लिए हमारे पास केवल 2 फिगर्स है, जो है सीरीज़ के 2 एवरेजेस, जो है 105 और 107। तो हम उनको प्लॉट करते हैं। जो फर्स्ट ईयर है 2009, उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट एक मार्क करते हैं 105 पर, क्योंकि पहली जो सीरीज़ थी जिसमें हमने 3 साल लिया था, उसकी एवरेज आ रही है 105, इसलिए फर्स्ट पॉइंट 2009 ईयर के लिए हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर 105। और जो लास्ट ईयर है 2015, जो सेकेंड पॉइंट है वो वहाँ पर मार्क करेंगे। तो ईयर 2015 के लिए यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं 107 पर। आप इसको देखिए, ये 105 के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है 107। तो पहला मार्किंग फर्स्ट ईयर के पास होगा और दूसरा मार्किंग लास्ट ईयर के पास होगा। और इन 2 पॉइंट्स को हमको एक डॉटेड लाइन से जॉइन करना है, जो देगी हमको हमारी ट्रेंड लाइन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।